મિત્રો, સ્વાગત છે આપ સર્વનું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ ઓશન જ્ઞાન લાઈવ પર। આજના વિડીયોમાં આપણે ધોરણ 8ના હિન્દી વિષયના દ્વિતીય સત્રાંત પરીક્ષા 2026ના મોસ્ટ આઈએમપી પેપર બ્લુ પ્રિન્ટ પ્રમાણેનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આપણે આ વિડીયોની અંદર જોશું। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ તારીખ 16/4/2026ના રોજ લેવાનો છે। વાર છે ગુરુવાર અને કુલ ગુણ છે 80। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 3 થી 8ના જે દ્વિતીય સત્રાંત પરીક્ષાના મોસ્ટ આઈએમપી બ્લુ પ્રિન્ટ પ્રમાણેના પ્રશ્નપત્રના પેપર આપણી ચેનલ ઉપર મુકાઈ ચૂક્યા છે, તો જરૂર ને જરૂર તેમનો પણ તમે અભ્યાસ કરી લેજો। શરૂઆત કરીએ પ્રશ્નપત્રની। પ્રશ્ન 1 सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए जमना गुण 4। नंबर 1, डायरी शब्द किस भाषा का है? अंग्रेजी। नंबर 2, शास्त्री जी के लिए कर्म क्या था? ईश्वर। नंबर 3, कवि किसे न बांटने के लिए कहते हैं? इंसान। नंबर 4, साईं का अर्थ बताइए? भगवान। प्रश्न 1 ब, संक्षेप में उत्तर लिखिए। नंबर 1, इंसान को बांटने से क्या तात्पर्य है? तो इंसान को बांटने से यह तात्पर्य है कि उसे छोटे बड़े, ऊंच नीच, जाति पाति और गोरे काले आदि समूहों में विभाजित करना। नंबर 2, अच्छे व्यक्ति की संगति से आपको क्या लाभ हो सकते हैं? तो जब उसे अच्छे व्यक्ति की संगति से मैं अपनी बुरी आदतें छोड़ सकूँगा, मेरा चरित्र अच्छा बनेगा, मेरे विचार अच्छे बनेंगे, मेरी बुद्धि अच्छी बनेगी, मैं समय का सदुपयोग करूँगा, दुर्व्यसनों में धन और शरीर की बर्बादी होती है। अच्छे व्यक्ति की संगति मुझे इस बर्बादी से बचाइए, इससे मुझे अपने निर्धारित लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी, सभी बाधाओं को दूर करने के उपाय मिलेंगे, जीवन में सुख शांति से रहने का तरीका मिलेगा। इस प्रकार अच्छे व्यक्ति की संगति हर तरह से मेरे लिए वरदान सिद्ध होगी। नंबर 3, शास्त्री जी की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? शास्त्री जी की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे एक साधारण परिवार में पैदा हुए थे और उनकी परवरिश भी साधारण परिवार में ही हुई थी। जब वे देश के प्रधानमंत्री बने तब भी वे साधारण ही बने रहे। नंबर 4, खड़ग सिंह को बाबा भारती देवता जैसे क्यों लगे? तो जब उसे खड़ग सिंह को बाबा भारती देवता लगे क्योंकि उन्हें अपनी हानि की नहीं, गरीबों की हानि की चिंता थी। प्रश्न 2, निम्नलिखित काव्यों को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए जमना गुण 5। तो જોઈએ આપણે પ્રશ્નના જવાબ કાવ્ય પરથી। नंबर 1, फूल का कहाँ कहाँ उपयोग होता है? फूल का उपयोग सुरबाला यानी कि सुंदर स्त्री के गहनों में सजने, प्रेमी की माला में पिरोने, सम्राटों के शव पर चढ़ाए जाने और देवताओं के सिर पर सजने के लिए होता है। नंबर 2, पुष्प क्या नहीं चाहता? पुष्प नहीं चाहता कि वह सुंदर स्त्रियों के गहनों में सजे प्रेमी की माला में पिरोकर उन्हें लुभाए, राजाओं के शव पर चढ़ाया जाए या देवताओं के सिर पर सजकर गर्व करे। नंबर 3, फूल की इच्छा क्या थी? फूल की इच्छा थी कि वन माली એટલે કે माली उसे तोड़कर उस मार्ग पर फेंक दे जहाँ से उनके वीर मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना बलिदान देते हुए गुजरते हैं। वह उन वीरों के पथ पर बीच कर मातृभूमि पर शीश चढ़ाने की गौरवपूर्ण यात्रा में शामिल होना चाहता है। नंबर 4, फूल को राष्ट्रप्रेमी क्यों कह सकते हैं? फूल को राष्ट्रप्रेमी इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि वह व्यक्तिगत सुख, सौंदर्य और देवी देवताओं तक की पूजा से ऊपर उठकर मातृभूमि की सेवा करने वाले वीरों के मार्ग का हिस्सा बनना चाहता है। उसकी यह इच्छा देशभक्ति और बलिदान की भावना को दर्शाती है। नंबर 5, काव्य को उचित शीर्षक दीजिए। शीर्षक, देशभक्ति की अभिलाषा या वीरों के पथ का फूल।
પ્રશ્ન 3, રૂપરેખા કે આધાર પર કહાની લીખીએ જેમના ગુણ 6. તો અહીં કહાની લખી અને તમને આપેલ છે જે તમે અહીં જોઈ શકો છો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 3 થી 8ના દ્વિતીય સત્રાંત પરીક્ષા 2026 માટે ખાસ ઉપયોગી મોસ્ટ આઈએમપી બ્લુપ્રિન્ટ મુજબ પ્રશ્નપત્ર, બધા જ વિષયના રેડી ટુ પ્રિન્ટ પ્રશ્નપત્ર પ્લસ સોલ્યુશન સાથેની PDF ઉપલબ્ધ. એક વિષયની કિંમત માત્ર 60 રૂપિયા. અસાઇનમેન્ટ: બધા જ વિષયના રેડી ટુ પ્રિન્ટ સોલ્યુશન સાથેની PDF ઉપલબ્ધ. એક વિષયની કિંમત માત્ર 150 રૂપિયા. ફ્રી પ્રશ્નપત્ર પ્લસ અસાઇનમેન્ટ. ઓશન જ્ઞાન લાઈવ એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરી બ્રહ્માસ્ત્ર બેન્ચમાં જોઈન થઈ જાઓ. પ્રશ્નપત્ર અને અસાઇનમેન્ટ મેળવવા વધારે માહિતી માટે સંપર્ક કરો 70 44 22 22 54. અને હા, એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ ન કરી હોય તો અત્યારે જ ડાઉનલોડ કરી લે ઓશન જ્ઞાન લાઈવ, જે તમને પ્લે સ્ટોર પરથી મળી જશે. प्रश्न 4, निम्नलिखित परिच्छेद का हिंदी में अनुवाद कीजिए જેમના ગુણ 5. અહીં ગુજરાતીમાં આપેલું છે તેમનું હિન્દીમાં અનુવાદ કરવાનું છે. જોઈએ. दिवाली त्योहारों का राजा है. दिवाली प्रकाश का त्योहार है. उस दिन लोग पटाखे फोड़ते हैं, दीपक जलाते हैं, आंगन में रंगोली बनाकर उसमें रंग भरते हैं. दिवाली के दूसरे दिन नया वर्ष शुरू होता है. उस दिन लोग एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं. प्रश्न 5, नीचे दी गई अपूर्ण कहानी को पूर्ण करके लिखिए જેમના ગુણ 6. તો અહીં જે કહાની છે તેમને આ રીતના તમારે પૂર્ણ કરી અને લખવાની છે, જે તમે અહીં જોઈ શકો છો. प्रश्न 6, दिए गए शब्द का उत्तर मिले ऐसी पहेली बनाइए જેમના ગુણ 6. જોઈએ. પેલું છે દીપક. તો તેમની પહેલી અહીં તમને આપેલી છે. रात अंधेरी हो जब भारी ले आए ये उजियारी, बिना सूरज के चमक दिखाइए, बिन बात किए सब कुछ बताइए, तेल से जलता बाती जिसकी, बोलो क्या नाम है उसकी. प्रश्न 7, निम्नलिखित विषय पर पत्र लिखिए જેમના ગુણ 6. नंबर 1, बीमारी के अवकाश के लिए कहाँ कक्षा शिक्षक को पत्र लिखिए. જે પત્ર અહીં તમને લખી અને આપેલો છે, જે તમે અહીં જોઈ શકો છો. તો આ રીતના તમારે પત્ર લખવાનો છે. ત્યાર પછી આગળ જોઈએ. प्रश्न 8, नीचे दी गई परिस्थिति में आप क्या करेंगे इसके बारे में लिखिए જેમના गुण 6. नंबर 1, अगर अब्दुल कलाम जी आपके स्वप्न में आए तो आप इन्हें कौन कौन से प्रश्न पूछेंगे? कलाम जी क्या उत्तर देंगे? તો તેમનો પણ જવાબ અહીં તમને આપેલો છે, જે તમે અહીં જોઈ શકો છો. ત્યાર પછી છે નંબર 2, यदि आप मेले में परिवार से अलग हो जाते हो तब आप क्या करेंगे? તો તેમનો પણ જવાબ અહીં આપેલો છે, જે તમે અહીં જોઈ શકો છો. ત્યાર પછી प्रश्न 9a, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए જેમના ગુણ 2. नंबर 1, प्रशंसा, सराहना, अध्यापक ने मेरी चित्रकला की सराहना की. नंबर 2, कुख्यात, बदनाम, वह डाकू पूरे इलाके में बदनाम था. बी, निम्नलिखित शब्दों के विरोधी शब्द देखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए જેમના ગુણ છે 2. नंबर 1, संयोग, वियोग, हमारे मिलन का यह संयोग बहुत शुभ था लेकिन अचानक ही वियोग हो गया. नंबर 2, उजाला, अंधेरा, सूरज निकलते ही अंधेरा छट गया और हर जगह उजाला फैल गया. ત્યાર પછી प्रश्न सी, निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ देखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए જેમના गुण 2. नंबर 1, फूला न समाना, बहुत खुश होकर इतराना. तो वाक्य बनसे, जब रवि को उसकी मेहनत के लिए पुरस्कार मिला तो वह फूला न समाया. डी, निम्नलिखित कहावत का अर्थ देखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए જેમના ગુણ 2. नंबर 1, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात. तो जवाब आवશે, कुछ दिनों की खुशी और फिर वापस उन्हीं दुखों में रहना. वाक्य बनसे, रामू को सिर्फ 2 महीने के लिए नौकरी मिली थी. 2 महीने होने पर रामू ने कहा 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात. प्रश्न 10, दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए જેમના ગુણ 4. नंबर 1, અહીં શબ્દો આપેલા છે, શબ્દકોશના ક્રમમાં ગોઠવીએ. સૌ પ્રથમ આવશે અસીમ, અંત્યેષ્ટિ, આંગન, આલમ. નંબર 2,
કમાન, કક્ષા, કંગન અને કામિની. ત્યાર પછી નંબર 3માં ઝરના, હિરણ, ક્ષમા, જ્ઞાન. નંબર 4 કમલ, કૃપા, ખરલ, गमला. प्रश्न 11 नीचे दिए गए वाक्यों में से रेखांकित शब्दों के विशेषण बनाइए जिनमें गुण 4. नंबर 1 दूसरों की बुराई करना पाप है, बुराई बुरा. नंबर 2 सैनिक वीरता से लड़े, वीरता वीर. नंबर 3 हमारी अमीरी लोगों को उपयोगी होगी, अमीरी अमीर. नंबर 4 उनकी ईमानदारी से सारा गांव परिचित है, ईमानदारी ईमानदार. प्रश्न 11b नीचे दिए गए विशेषण का वाक्य में प्रयोग कीजिए जिनमें गुण 4. नंबर 1 अनूठा, उसकी कला का अंदाज एकदम अनूठा था. नंबर 2 यह किताब मुझे बहुत पसंद आई. नंबर 3 कुछ, मुझे इससे कुछ ज़रूरी बातें करनी है. नंबर 4 3 लीटर, माँ ने बाजार से 3 लीटर दूध मंगवाया. तो विद्यार्थी मित्रों आगळ जोईए आगळनो प्रश्न 12 निम्नलिखित विषय पर निबंध लिखिए जेमना गुण 8. नंबर 1 मेरा यादगार प्रवास. जे निबंध અહીં તમને લખી અને આપેલો છે જે તમે ધ્યાનપૂર્વક જોઈ શકો છો અને વાંચી પણ શકો છો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો ફરી આપણે મળીશું બીજા પ્રશ્નપત્રના સંપૂર્ણ સોલ્યુશન સાથે. ધોરણ 3 થી 8ના દ્વિતીય સત્રાંત પરીક્ષા બ્લુપ્રિન્ટ પ્રમાણેના મોસ્ટ આઈએમપી પેપર આપણી ચેનલ ઉપર મુકાઈ ચૂક્યા છે. તેમને અભ્યાસ કરવા માટેની લિંક પણ નીચે તમને ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર આપેલ છે. દરેક વાલીઓ, વિદ્યાર્થીઓ અને શિક્ષકો માટે પણ આ બ્લુપ્રિન્ટ પ્રમાણેના મોસ્ટ આઈએમપી પેપર ખૂબ જ ઉપયોગી છે. તો જરૂરથી તેમનો પણ અભ્યાસ કરી લેવો. અને હા, હજી સુધી એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ ન કરી હોય તો અત્યારે જ ડાઉનલોડ કરી લ્યો ઓશન જ્ઞાન લાઈવ એપ્લિકેશન, જે તમને પ્લે સ્ટોર પરથી મળી જશે. સંપર્ક નંબર છે 70 46 22 22 54.